जी, ये जो है हमारा 11वां राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य महोत्सव है। इसे हम पिछले 11 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं और ये इसका 11वां सोपान। तो इस बार जो है ये 11 से 13 अप्रैल तक है, जिसे हम सखी मंडपम गुड़हर के पास में चुराटा थाना के बगल में करने जा रहे हैं इस बार। ये 3 दिवस का रहेगा। तो नाटकों की प्रस्तुति के पहले हम जो है तो पूर्व रंग की प्रस्तुतियां दिलवाएंगे, जिसमें पहले दिन कैंडेजा म्यूजिक के द्वारा कबीर गायन होगा और उसके बाद नाटक की प्रस्तुति होगी फैशन शो नाचा शैली में, जो छत्तीसगढ़ी का लोक नाट्य है नाचा शैली, उस शैली में नाटक होगा फैशन शो नाचा का। और फिर 12 तारीख को एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के विद्यार्थियों के द्वारा एक फोक ऑर्केस्ट्रा होगा, जिसमें लोकगीत को थोड़ा फोक स्टाइल में और वो ऑर्केस्ट्रा स्टाइल में डाला गया है, तो उसकी प्रस्तुति होगी। और उसके बाद ऐसे रहो की धरती, जिसके लेखक सुनील मिश्र जी हैं और निर्देशक आनंद मिश्र जी हैं, और ये प्रस्तुति सघन संस्था भोपाल की होगी। 13 तारीख को रीवा के नाटक की प्रस्तुति होगी भक्तिमती सबरी लीला, जो भगवान श्री राम और माता सबरी के भक्तिमय उसमें है, तो उसकी प्रस्तुति होगी। उसके लेखक हैं हमारे रीवा के ही योगेश त्रिपाठी जी और निर्देशन विनोद कुमार मिश्रा जी ने किया हुआ है। और उस दिन भी जो पूर्व रंग की प्रस्तुति होगी वो जयसिंह नगर के विद्यालय है आर्या पब्लिक स्कूल, वहाँ के बच्चे जो है तो महिषासुर मर्दनी के ऊपर एक नृत्य लेकर आएंगे, तो उसकी भी प्रस्तुति होगी। 10 मिनट के लगभग वो कार्यक्रम रहेगा। तो ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। और इस बीच में चित्र प्रदर्शनी का भी वहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसके संयोजक दादा सुधीर सिंह जी हैं। तो वहाँ पर कला प्रदर्शनी भी लगेगी, वहाँ लोग देख सकते हैं और बच्चे वहाँ पेंटिंग भी बनाएंगे। लगातार कोई एक उनको सब्जेक्ट दिया जाएगा तो वो सब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो ये हमारी इस बार 11वें राष्ट्रीय रंग अलग का जो पूरा आयोजन है, इस तरह से हम लोगों ने इस बार सोचा है। तो दर्शकों से ये अपील है कि सभी लोग आएं और नाटकों को देखें। समय शाम को 7 बजे से रहेगा प्रतिदिन। पहले हम लोग जी बाहर से ही आ रहे हैं। हाँ जी। तो कल की जो प्रस्तुति है वो बालाघाट से वहाँ कलाकार आ रहे हैं। बालाघाट में एक नूतन कला निकेतन संस्था है, मराठी थिएटर वो लोग ज्यादा करते थे और अभी हर तरह का थिएटर कर रहे हैं, तो वो लोग आएंगे कल। उनकी प्रस्तुति होगी जो नाचा शैली लोक नाट्य हो रहा है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। तो ये कल की जो प्रस्तुति होगी बालाघाट के द्वारा होगी। और उसके बाद 12 तारीख को जो है वो भोपाल की संस्था है, वो भोपाल के कलाकार आएंगे उसमें और वो लोग अपनी प्रस्तुति देंगे। 13 तारीख को रीवा की ही प्रस्तुति है, रीवा के कलाकारों की अपनी प्रस्तुति होगी। आर्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश का, इसकी कार्यशाला करने का निर्णय लिया है, जिसमें हर उम्र के बच्चे भाग लेंगे और उनको जीवन कला की बारीकियां क्या है वो बताई जाएंगी और उनका दूसरी लोक कलाओं से क्या संबंध है। जैसे वारली, मधुबनी, इस तरह की तमाम मतलब बहुत सारी प्रचलित है मिथिला शैली, तो उनमें और भून शैली भी शैली में अंतर क्या है और कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, इस पर एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि तो हमारे लिए ऑडियंस ही है। जो भी हमारे दर्शक दीर्घा में लोग आ जाएंगे वही हमारे मुख्य अतिथि हैं। ये कोई वैसा कार्यक्रम तो है नहीं कि इसमें कोई वैसा है। हमारे लिए सभी मुख्य अतिथि हैं। हमारे मीडिया बंधु भी हैं, हमारे दर्शक भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, जो भी लोग हैं सब हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं। सरकार का सिर्फ इसमें यही योगदान रहता है कि वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इस तरह से कोई आयोजन करिए। बाकी हम लोग सब अपने रिसोर्स से ही करते हैं, चाहे वो नाटकों को बुलाना हुआ, उनका सिलेक्शन करना हुआ, कौन सा नाट्य दल यहाँ रीवा में इस बार आएगा हमारे इस आयोजन में, ये सारे चीज हम लोग ही तय करते हैं। जो हमारी कमेटी रहती है वही तय करती है और उनको जो भी हमारे चयनित कलाकार हैं उनके आने जाने की व्यवस्था वो हम लोग अपने रिसोर्स से ही करते हैं।